आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल कंप्लीट। इसमें हम लोग प्रियम्बल पढ़ने वाले हैं, जो भी छोटा से छोटा फैक्ट हो सकता है और उसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है, पिछला जो वीडियो है उस पर आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए हैं, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिए हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये रिवीजन के तौर पर आपको ये वीडियो रखना है। और इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो अभी आप कमेंट में बताइए इसका जो मतलब क्या पीडीएफ नोट्स, क्या जो आप ये जो सीट दिया हुआ है मतलब क्या आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो। यहाँ पर जो 3 सीट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट प्रियम्बल है। पिछला भी वीडियो आप अगर नहीं देखें कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक, उसमें मैंने बताया है कि मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले अगर आप वो नहीं देखें तो वो पहले देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो ये जो कंप्लीट होगा ना पॉलिटी का, तो उसको सभी को मर्ज करके एक बार वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, कंप्लीट, ताकि आपको ढूंढने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, आखिर आप प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रियम्बल। इसको आप जैसे रिवीजन के तौर पर रखिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा, कोई भी, सभी में काम आएगा, सभी में। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना क्या, तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान के परिचयात्मक भाग है और यहाँ पे संविधान की आत्मा, दर्शन, उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है। इसका मुख्य बात देखिए, यहाँ पर मुख्य बातें, तो संविधान के परिचय है, ये संविधान की विचारधारा, राष्ट्र के लक्ष्यों की घोषणा, संविधान निर्माताओं की दृष्टि। मतलब इसी से आप पकड़ पाओगे कि आखिर संविधान जो है कि निर्माता जो थे, कि संविधान आखिर क्यों बना है, कैसे बनवाया, उनका क्या उद्देश्य था, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, देखिए याद रखें, यहाँ पर करें प्रस्तावना जो है कि संविधान का दर्पण तथा पहचान पत्र है। ये सब फैक्ट आगे भी पढ़ोगे आप, तो सब पढ़ाऊंगा आपको एकदम बेसब मतलब क्या एकदम मस्त होके रिवीजन करना है। ठीक है, कंप्लीट इसमें मिल जाएगा आपको। एक एक देखिए, एक एक छोटा से छोटा पॉइंट, बारीकी पॉइंट को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, हर चीज का जो भी मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज है और जो भी याद रखने वाला चीज है उसको भी मैंने वहां पर डाल दिया। ये मेरा ही नोट्स है, इसको एआई द्वारा क्रिएट किया गया। ठीक है, रिक्रिएट किया गया। ठीक है, आप देखिए मूल स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। देखिए, जब भी आप स्टार्ट किए वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी पीपल मतलब वी जो इंग्लिश में रहता है और यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है कि हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या है, सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, क्योंकि हम भारत के लोग, सभी जो है कि जनता, हम भारत के लोग, हम भारतीय लोग, संविधान की शक्ति का स्रोत हम लोग हैं और उसके भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक चीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब क्या, देखिए कोई भी फिल्म, जैसे फिल्म देखते हैं तो उसका ट्रेलर पहले दिखाया जाता है, ताकि आपको जो है कि मतलब क्या फिल्म देखने की क्यूरियोसिटी और भी अच्छा बने कि आखिर ये सीन कब आएगा, ये कब आएगा, ये इसका कहानी कब होगा। तो वही ये अभी ट्रेलर है, आगे काम आएगा, तो आपको एकदम सब्र रख के वीडियो को देखना है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना का कार्य, देखिए प्रस्तावना यहाँ देखिए शक्ति का स्रोत है, उसके बाद देखिए राज्य का स्वरूप है, अपनाने की तिथि है और यहाँ पर संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए संविधान परिचय देती है और ये विचारधारा बनाती है। ये सब ज्यादा कोई काम का नहीं है। देखिए ये मेन पॉइंट क्या है, संविधान अंगीकृत कब किया गया, मतलब अडॉप्ट कब किया गया संविधान अंगीकृत, तो 26 नवंबर 1949, हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और संविधान लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1950। देखिए ये बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हैं, ताकि ये चीज ना को एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी वनडे एग्जाम है लगभग पूछा जाता है। आप कभी घटना चक्र या कोई भी पीवाईक्यू आप उठा के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है कि स्मरण सूत्र भी दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इधर है प्रस्तावना का मुख्य शब्द, देखिए यहाँ पर संप्रभुत्व संपन्न सॉवरेन जिसको कहा जाता है। तो भारत के आंतरिक सभी का जो भी मतलब क्या मेन चीज है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि उल्टा पुल्टा शब्द लग रहा है, बाहरी भरकम शब्द, तो उसका अर्थ आपको नहीं समझ में आता होगा। तो उसका अर्थ और उसके बारे में कुछ फैक्ट भी दिया गया और आगे जो मेन पॉइंट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संविधान, यहाँ पर भारत के आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप का स्वतंत्र मतलब क्या संप्रभुत्व है, आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है, एकदम किसी का मतलब क्या यहाँ पर ऑर्डर नहीं चलता है, जो है कि मतलब हम सब मतलब क्या हमारे जो सरकार है एकदम स्वतंत्र है। जैसे पहले देखिए ब्रिटिश राज चलता था तो ब्रिटिश का ही ऑर्डर चलता था, अब हम लोग स्वतंत्र है, भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। अब इसका मुख्य बिंदु, भारत अपने कानून स्वयं बना सकता है, विदेश नीति के रूप में स्वरूप में चला सकता है। सोशलिस्ट समाजवादी का इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर 22वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी याद रखना है कि सोशलिस्ट समाजवादी जिसको है उसको आगे पढ़ेंगे कौन कौन पॉइंट को जोड़ा गया
गया है वो भी देखेंगे। यहाँ देखिए आर्थिक समानताओं को कम करना समाजवादी का मतलब हुआ। यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुख्य विचार कल्याणकारी राज्य, यहाँ पर समान अवसर मिलेगा राज्य के द्वारा। पंथ निरपेक्ष में देखिए यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन, जो कि इसके साथ ही सेकुलर ही जोड़ा गया। ठीक है, आगे राज्य का कोई धर्म नहीं होता, पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राज्य जो है कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। जैसे कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन जो भी हो, तो सभी का मतलब राज्य का कोई धर्म, ये नहीं कि आप जैसे कोई भी मान लीजिए आप बिहार राज्य के, तो बिहार का कोई स्पेशल धर्म है, नहीं है। बिहार का कोई स्पेशल धर्म नहीं है। बिहार जो है कि मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखती है। ठीक है, सभी, और उतना ही सम्मान जितना कि हिंदू को मिलेगा उतना ही मुस्लिम को भी सम्मान मिलेगा। ठीक है, मुस्लिम या कोई भी धर्म रहे, तो सभी धर्मों का सद्भाव मतलब क्या, सभी संभावना जो है कि सभी धर्मों का सम्मान वहाँ पे मिलेगा। लोकतांत्रिक मतलब जनता द्वारा चुनी गई, यहाँ पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार। जैसे हम लोग देखिए मोदी जी को चुन के भेजे है ना, तो जनता के द्वारा ही चुनी गई है, तो मतलब हम ही लोग न चुने हैं। आप तो अभी वोट देने के काबिल हो गए होंगे, या नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ये हुआ इसका मतलब। गणराज्य मतलब क्या, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। जैसे भारत सरकार का राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख कौन हुए, जैसे मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, ये सब प्रमुख लोग हैं, तो ये निर्वाचित किए जाते हैं। ये जनता के द्वारा ही निर्वाचित करके, जैसे विधायक से हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, विधानसभा, ये सब चीज पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजिंग वाला कोई बात नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान में देखिए उद्देश्य क्या है, आगे जब पढ़ोगे, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत के संपन्न ऐसे संप्रभु, मैं तो भूल गया हूँ, पढ़ोगे तो ये सब शब्द मिलेगा। अब ये शब्द का आखिर क्या मतलब है, वो सब मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए न्याय, तो न्याय देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब क्या, भेदभाव को समाप्त करना। सामाजिक न्याय मतलब भेदभाव, जैसे छुआछूत होता है, ये फलना जाति चिलना जाति, ये सब होता है ना, गांव देहातों में तो ज्यादातर होता है, शहर में तो कम होता होगा। मतलब आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक देखते होंगे किसी के पास एकदम देखते होंगे हजार हजार बीघा जमीन है, और जमीन, आर्थिक मतलब क्या, वो जमीन भी हो सकता है, और किसी के पास देखते होंगे बसने का भी जमीन नहीं है, मतलब घर बनाने का भी जगह नहीं है। और राजनीतिक का समान अधिकार, जैसे देखिए जितना आप मतलब क्या, कोई जैसे मान लीजिए कि आप भी चुनाव अगर लड़ना चाह रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, आराम से आप लड़ सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक तौर पर आप मुखिया का चुनाव, वार्ड कमिश्नर का चुनाव, आप विधानसभा, सब चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी के लिए समान अधिकार दिया, वो सभी को, ये नहीं कि आप नहीं लड़ सकते। आपका अगर एलिजिबल है, जो भी उस जैसे इलेक्शन लड़ने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होता है, वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आराम से आप लड़ सकते हैं। आपके लिए ये नहीं कि मोदी जी हैं तो वही लड़ेंगे, आप भी लड़ सकते हो, हम भी लड़ सकते हैं, सभी लोग लड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी का क्या अर्थ हुआ, तो विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। जैसे देखिए विचार की स्वतंत्रता, आप किसी के बारे में कुछ विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं कि ये जो मतलब, जैसे देखिए कोई देखते होंगे कि कोई मोदी जी का बुराई करते हैं, और कोई मोदी जी को बहुत अच्छा मानते हैं, तो उनका विचार है, मान सकते हैं। कोई विश्वास मतलब अब विश्वास के स्वतंत्रता, कुछ आप विश्वास करते होंगे कि जैसे काला धागा बांधने से शुभ होता है, किसी को नहीं मानना है, तो ये विश्वास है। कोई आस्था, आप जैसे हनुमान जी को पूजा करते हैं, कोई लोग नहीं करते होंगे, कोई दूसरे भगवान जी को पूजा करते, या अल्लाह, जीसस, जो भी पूजा मतलब क्या उपासना करते होंगे, किसी भी धर्म का आप उपासना कर सकते हैं, आप एकदम फ्री है, कोई भी आपको रोक नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए समानता का अधिकार, समानता का, यहाँ पे देखिए SC ST एक्ट बनाने इसी से प्रेरित होके बना। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी, स्थिति में की समानता, अवसर की समानता, मतलब हर चीज में समानता। जैसे देखते होंगे आरक्षण जो मिला, ST ST एक्ट भी मिला, आरक्षण भी मिला, इसी समानता के आधार पर ही मिला है। ठीक है, बंधुत्व में देखिए, बंधुत्व भाईचारे की भावना, देखिए भाईचारे की भावना, बंधुत्व में आप यहाँ पर देखिए, बंधुत्व में आप मौलिक कर्तव्य में भी पढ़ोगे, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट चीज को जो है ना, मतलब कि जो भी है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। रिवीजन के तौर पर आपका एकदम कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि ये PCS का, कल भी मैंने बताया था, पिछला दिन भी, ये PCS के द्वारा BPSC जो मैंने पढ़ा है, तो उसका ही नोट्स यहाँ पर बनाया हुआ। तो समझिए कि जो PCS लेवल कवर कर रहा है, तो कोई भी वनडे एग्जाम है, चाहे बिहार पुलिस है, कोई भी, आप बिहार से रहते हो या नहीं भी दूसरे राज्य से भी हो, तो आपका यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये PCS का ही नोट्स दिया हुआ है, BPSC का है। ऐसे देखिए यूपी का भी PCS हम भी दिए हैं, यहाँ पे झारखंड का भी PCS दिए हैं, तो ये सब में भी सब में कवर हो जाए, क्योंकि वही चीज यहाँ पे पढ़ना, वही यहाँ पे पढ़ना। ठीक है,
बंधुत्व का मतलब हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। 42वां संविधान संशोधन, देखिए 42वां संविधान संशोधन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है कि 3 शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन भी बनाया हुआ कि संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कभी एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछा गया, तभी क्वेश्चन लिखाया गया। नोट्स में भी लिखाया जाता है, इस तरह लिखाया जाता है। ठीक है, जब प्रियम्बल पढ़ाया होता है तो उस समय टीचर भी लिखाते हैं और बताते हैं कि बाबू यहाँ पर क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, तो ये लिखा रहता है। आगे देखिए एक यहाँ पर जो है कि महत्वपूर्ण न्याय, यहाँ पर गलती लिखा गया, ये बेरुबारी है। बेरुबारी मामला जो है कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट माना था, सुप्रीम कोर्ट माना था। एक केसवा AI गड़बड़ कर दिया है। AI बड़ा खचरा होता है, AI उतना समझ नहीं पाता। फिर भी देखिए कितना सुंदर बनाया है, AI से ही बनवाया हुआ। वो तो मेरा नोट्स था, उसका PDF बना के और ऐसे कहा कि मैंने वहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया कि ऐसे भाई बना दो, तो बना दिया। देखिए कितना फिर भी अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। आप अगर इसका नोट चाहिए तो आप कमेंट बताओ कि ये नोट चाहिए, आप प्रिंट आउट करवा लेंगे। देखिए कितना झक्कास लग रहा है देखने, एक बार 2 बार पढ़ोगे ना, और यहाँ पर मैं वीडियो में पढ़ा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, अब एकदम याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए केशवानंद जो है कि यहाँ पे देखिए फिर से लाइट कम हो जा रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर केशवानंद भारती जो मामला है कि यहाँ पे देखिए तो केशवानंद तो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और इसका जो है कि व्याख्या प्रयोग में किया जा सकता है। वर्तमान में यहाँ पर जो है कि वर्तमान स्थिति क्या है, संविधान जो है कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का भाग है। याद रखना, ये कहेगा क्वेश्चन में कि कौन सा के मामले में, ऑप्शन में दे देगा बेरोबारी, LIC ऑफ इंडिया जो भी था, वो भी आगे एक केस भी आगे भी पढ़ोगे, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे पढ़ाऊंगा क्या, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा अच्छा नहीं लगता, बताऊंगा। मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, केशवानंद जो है कि मामले में जो है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए एक पंक्ति याद रखने वाला चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अंगीकरण कब किया गया, तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया, तो 26 नवंबर 1950। शक्ति का स्रोत क्या है, भारत के लोग। उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि जो संविधान यहाँ पर जो मिला है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। पीछे भी मिला है, मतलब पीछे भी पिछला जो वीडियो हम लोग पढ़े थे वीडियो क्लास में, उसमें भी देखे 3 शब्द कौन कौन जोड़ेंगे, तो कब जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो पीछे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा और प्रस्तावना की तिथि संविधान का भाग है। अभी स्थिति क्या है, संविधान का ये भाग है। महत्वपूर्ण मानना, केशवानंद भारती 1973 में और प्रस्तावना जो है कि संविधान के आत्मा और पहचान पत्र माना जाता है। कौन का मतलब क्या, ये जो बात है कौन कौन बोले हैं वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल दिल थाम के बैठना है, कुछ भी आपका चीज नहीं छूटेगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम। देखिए हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व राष्ट्र की एकता अखंडता। देखिए यहाँ पर जो है कि शॉर्ट में जो प्रियम्बल दिया हुआ वो यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, देखिए इससे संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये सब का आप कमेंट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। प्रस्तावना, यहाँ पे देखिए प्रस्तावना का क्या महत्व है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, स्पष्ट कीजिए। आप कमेंट में बता सकते हो। 42वां संविधान के बारे में कुछ लिखिए। ये सब जो मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंस का 1 आध 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसका दिया हुआ है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का व्याख्या कीजिए। यहाँ पर न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का महत्व समझाइए। यहाँ पर दिया हुआ संविधान से मतलब कि हर परीक्षा में पूछे जाते संविधान जो है कि संविधान संबंधित प्रस्तावना संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पेज नंबर 2 आते हैं। बेरुबारी जो है कि देखिए गड़बड़ लिख दिया, बेरुबारी मामला प्रस्तावना जो है कि संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद जो भारतीय केस 1973 आया था, वो उसमें संविधान प्रस्तावना जो है कि संविधान का भाग माना गया है। ठीक है, और इसको जो है कि संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रस्तावना अभी जो है कि संविधान जो है कि इसका अंग है, समझ गए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि इसी से जो है कि आगे चल के इंस्पायर होके प्रस्तावना बनाया गया। ये कहाँ, उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि वो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है कि 13 नवंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रस्ताव से प्रस्तावना का विचार लिए गए हैं। कौन, तो उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर तिथि है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, इतना को ये तो बार बार पढ़ रहे हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। संविधान दिवस
क्यों मनाते हैं ये? क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था संविधान, मतलब अपनाया गया, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब देखिए याद रखने का तरीका क्या, ट्रिपल एस और डी आर, एस एस डी आर, एस एस डी आर। तो एस मतलब सॉवरिन, एस ये मतलब सोशलिस्ट, और एस मतलब सेकुलर पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पर डी मतलब लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, और एस मतलब आर मतलब गणराज हुआ। ठीक है, आगे देखिए प्रस्तावना जो है कि संविधान की आत्मा मानी जाती है, संविधान का परिचय पत्र है, सर्वोच्च संस्था भारत के लोगों के निहित है एवं लोकतांत्रिक गणराज देश है। भारत जो है कि लोकतांत्रिक गणराज देश है। अगला पॉइंट में देखिए मतलब ये सबको भी डिटेल में समझाया गया, आखिर क्या लिया गया है नहीं लिया गया, ये सबको भी डिटेल में समझाया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर सॉवरेन दिया हुआ है, तो भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र है। अब मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे कि देखिए यहाँ पर अमेरिका जो है कि अभी बहुत पावरफुल है, अब हम लोगों को कानून में कुछ भी नियम है उसमें एकदम हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हैं। समाजवादी हुआ, आर्थिक विषमताओं के आधार पर ये समान अवसर सभी को दिया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई देश मतलब क्या, देखिए जो भी यहाँ पर जो टफ वर्ड है इसका जो है कि आपको अगर हिंदी मतलब मालूम है या डिटेल में आप समझ अगर रहे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, मतलब क्या बहुत सिंपल हो जाएगा। ये शॉर्ट में दिया हुआ है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक है, गणराज राज का मतलब क्या प्रमुख निर्वाचित होता है, गणराज है। ठीक है, यहाँ देखिए न्याय, देखिए ये स्वतंत्र, या यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्याय में देखिए ये सामाजिक न्याय, आर्थिक, ये पिछला ही दिया हुआ है, रिपीट कर दिया गया, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर तो आपका भी रिपीट हो। जैसे राजतंत्र, देखिए अब इसका कुछ अंतर दिया हुआ है, राजतंत्र, गणतंत्र, धर्मराज, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। देखिए राजतंत्र मतलब वंशागुनत राजा मतलब क्या हुआ कि जो उसी के पीढ़ी में राजा बनते आ रहा है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति हुआ। गणतंत्र, धर्म, यहाँ पे धर्मराज मतलब राज का एक धर्म, जैसे राज का सभी धर्म वही मानेंगे, और पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, और हम लोग ही वही समान व्यवहार ही हमारे देश में भी सेकुलर स्टेट है। सेकुलर समाजवादी देखिए संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, संभावित प्रश्न देखिए ये दिया हुआ, अंगीकृत ये सब किया गया। अब देखिए बेरुवारी, केशवानंद, उद्देश्य प्रस्ताव ये दिया गया। ठीक है, यहाँ पर लगभग सब कवर हो गया है। इसमें प्रस्तावना यहाँ पर पूछे गए, संविधान यहाँ पर परिचय दीजिए, अपनाया गया इतना को, ये सब एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हो ये सब। ऐसे इसमें आप ज्यादा कुछ दिया गया ना, और इससे एग्जाम में ना ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कब अपनाया गया, क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन, और ये केशवानंद भारती जो है केस है उसके बारे में, और ये बेरुवारी केस के बारे में, यही सब 3 4 5 क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो आप एक बार रिपीट, आपका देखिए कंप्लीट हो गया। आप इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगले जो है चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, या फंडामेंटल राइट्स ही हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हो, कुछ अगर सलाह देना चाहते हैं तो आप सलाह दे सकते हो। ठीक है, ऐसे देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं रिवाइज आपका एक तरह से करवा दे रहा हूँ, और आपके साथ मेरा भी रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, और आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हो आप वो भी कमेंट करिए, और किस एग्जाम का तैयारी, अब देखिए जितना भी एग्जाम है ना सब ये कवर हो जाएगा, ये रिवाइज ही कराया हुआ है, मतलब करवाया गया है, वही सब जो आप पढ़े होंगे, या आप शुरुआत से भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए जो मेन कीवर्ड है यहाँ पर, देखिए जो पॉलिटी है ना, मेन चीज होता है कीवर्ड। कीवर्ड मतलब क्या, शब्द का अगर आपको नॉलेज है एकदम कीवर्ड का, शब्द का नॉलेज है तो आप आराम से कोई भी एग्जाम कवर कर लोगे, और ये एग्जाम परीक्षा दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे अच्छा आपको उस पर स्कोर करोगे। ठीक है, तो मैं आपका मतलब क्या आपका आप दोस्त नहीं समझ सकते हो, या दोस्त नहीं समझना है आप, और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, भाई बहन अच्छा से मतलब देखिए दोस्त समझना। आप देखिए अगर आप कोई भी और चैप्टर चाहिए, मतलब चैप्टर चाहिए या कुछ कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अभी तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं क्योंकि पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के बाद और भी एक और हम लोग समझ रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि इसका पढ़े, या क्या बोलते हैं इसको, बिहार स्पेशल, या नहीं तो बिहार स्पेशल, अगर बिहार का आप तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि बिहार का, तो बिहार स्पेशल भी करवा दूंगा, एकदम ऐसे करवा दूंगा कि रट जाओगे, एकदम यादें हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, भूलोगे नहीं, बिहार स्पेशल अगर चाहिए तब, और नहीं तो ये हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।